हमारे बहुत सारे दर्शकों की ये मांग है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है वो 24 फरवरी को जो वहाँ व्यवस्थाएं थी वो आज कैसी हैं। देखिए, मैं श्री गोवर्धन गेट से बाहर निकल रहा हूँ और आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मस्थली की तरफ ले चल रहा हूँ। दर्शकों की बेहद मांग पर मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, तो आज मैं ले चल रहा हूँ आपको मंदिर। और उसके अलावा हमारे जो दर्शकों ने कुछ मांग रखी थी कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ टेंट हाउस लगे थे या जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो उनकी स्थिति आजकल क्या है। तो मुझे तो ऐसा पता है कि जब ये जन्मस्थली पर आते हैं लोग उसी समय सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो फिलहाल दर्शकों की विशेष मांग पर मैं आपको ले आया हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली, जिसे आप सामने देख रहे हैं। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग आगे चलेंगे। ये पूरा नज़ारा आपको चलते हुए मैं दिखाऊंगा। अब आप दाहिने तरफ देख सकते हो इमली का पेड़ है जहाँ पे सत्संग किया करते थे, और ये गुरुदेव जहाँ पे लंगर भवन है, यहाँ पे लोग लंगर छकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। को मैं लिए चल रहा हूँ। किसी दर्शक ने मुझसे कहा था कि मुझे वो स्थान दिखाइए जहाँ पर कि वो टेंट लगे हुए थे और जिनको हम देखना चाहते हैं। अभी वहाँ क्या स्थिति है, क्या वहाँ माहौल है, कौन लोग रह रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। दरअसल होता तो ये है कि जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आती है तो यहाँ 1 महीने 2 महीने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, हम चलते चलते आ गए उस स्थान पे जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मूर्ति का अनावरण किया था संत रविदास जी का। दाहिने तरफ आप देख रहे हैं एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है और हम लोग और आगे चलते हैं। जैसा कि लोग यहाँ आते हैं, आए रहे होंगे, वो जानते हैं कि यहाँ आने के बाद 10 कदम आगे ही ये जो बाएं तरफ मिट्टी आप देख रहे हैं, दरअसल ये पटरी बनाई जा रही है। ये रास्ता पहले था, इसी से होते हुए हम लोग उधर चलेंगे। यहाँ कुछ दुकानें लगी हुई थी दाहिने और बाएं तरफ। यही रास्ते से होते हुए मैं आपको उस स्थान पे ले आया हूँ जहाँ पर कि टेंट लगे हुए थे, लंगर चल रहे थे और लोग यहाँ पे रह रहे थे और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के दर्शन कर रहे थे। ये पूरा यहाँ का माहौल था। देखिए, मैं जिस जगह पे पहुँच गया हूँ, इसी जगह पर दाहिने तरफ वो चेक पॉइंट बना हुआ था जहाँ पे लोगों के सामान की चेकिंग होती थी और उसके बाद फिर लोग अंदर जाते थे। अब देखिए, हम लोग अंदर आ गए। अंदर का जो माहौल है उसको भी मैं बता दूं। सामने एक टेंट था जो अब लगभग खाली हो गया, सिर्फ बांस बचा है। और दाहिने तरफ का देखिए, दाहिने तरफ इतना लंबा आप देख रहे हैं जिसमें शुरू में पुरुष भोजनालय और उसके बाद महिला भोजनालय था। जो लोग आए होंगे उनको ये पता होगा, लेकिन क्योंकि अब देखिए सब समय बदल गया। आज 16 मार्च है तो हम चले आए। लोगों के कहने पर, दर्शकों की मांग पर मैं चला आया। देखिए, अब मैं इस पार आ गया। इस पार भी आप देखेंगे कि लोग इधर दाहिने और बाएं दोनों तरफ टेंट हाउस बने हुए थे जिसमें लोग रहते थे। मुझे याद है कि दाहिने तरफ ये पंजाब का टेंट था, इसके बाद हरियाणा का टेंट था, और जो दाहिने तरफ है ये यहाँ के सेवादार लोग जो थे, सेवक लोग, वो लोग इसमें रह रहे थे। अब धीरे धीरे सबको देखिए अब उखाड़ दिया गया है। अब सिर्फ बांस बल्ली बची हुई है, पर्दे सब हट गए हैं। और दाहिने तरफ आप इधर भी देख सकते हैं। तो सभी जो श्रद्धालु, जो अनुयायी यहाँ आए हुए थे, ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्प पॉइंट बना हुआ था और इधर भी पूरा एकदम लंबा था, लेकिन अब वहाँ खेत नुमा है तो उधर क्या दिखाऊं आपको। अब देखिए, ये सारे जो टेंट लगे थे इसके सारे पर्दे, ऊपर तिरपाल, ये सब कुछ हटा दिए गए हैं। मुझे लगता है 2-4-10 दिन में ये सब भी खाली हो जाएगा, ये पूरा मैदान हो जाएगा। दर्शक की मांग पर मुझे लगा कि मैं आपको ले चलूं, दिखाऊं कि आखिर इस जगह पे अब क्या स्थिति है। आज के समय में 15 मार्च है, जैसा कि आप जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती थी वो 24 फरवरी 2024 की थी और आज 15 मार्च 2024 है। ये पूरा नज़ारा था, इसी को दिखाने के लिए मैं ले आया। तो अब मैं यहाँ ले आता तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं शुरू से ही आपको
इस पूरे प्रांगण का, इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे गांव का, वह क्षेत्र का। गांव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, इसी सीर गांव में हुआ था, तो इसलिए गांव का नाम ले रहा हूँ। ये अब वाराणसी शहरी क्षेत्र में आता है, नगर निगम के क्षेत्र में आता है। तो मैं चलते चलते एक बार फिर से बाहर आ रहा हूँ, उसी रोड पर आ रहा हूँ जिस पर ये मंदिर है। हमारी जो यात्रा है वो BHU सीर गेट से चली है, मंदिर होते हुए, जहाँ पे संत रविदास जी की एक नई मूर्ति का अनावरण हुआ, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाया। फिर मैं यहाँ टेंट पर ले आया हूँ, टेंट हाउस से। अब ये मैं रोड पे आ गया। अंदर का माहौल आप लोगों ने देख लिया है। अब क्योंकि मुझे लगा कि अब यहाँ क्या वीडियो किसी को बना के कोई देखने वाला तो है नहीं, लेकिन एक कुछ दर्शक हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे उसे दिखा दीजिए अभी वहाँ क्या माहौल है। तो अब देखिए सीर गांव, ये सीर क्षेत्र है। अब मैं उसी स्थान पर फिर ले आया हूँ जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वो मूर्ति लगी हुई है। मैं आपको अंदर भी दिखा दूंगा, जहाँ पे ये गुरुदेव को आप सब दर्शन कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो में कहीं न कहीं गुरुदेव के दर्शन होते ही रहते हैं। मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ, आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, आप लोग भी देख लेते हैं। इसी बहाने मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग को दूर बैठे हुए, चाहे वो भारत के किसी कोने में बैठे हुए देख रहे हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं से भी, बिहार हो, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग देखते हैं। और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग कमेंट करते हैं, कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, दुबई से, न्यूजीलैंड से, दुनिया भर के सभी देशों से इस वीडियो को लोग देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि इसी टेंट हाउस की मांग पर कि आखिर वहाँ क्या है इस समय, क्या इस सीर क्षेत्र में चल रहा। तो देखिए, जब संत रविदास जी की जो जयंती आती है तो ये पूरा मिनी पंजाब बन जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनके जाते ही पूरा वीरान हो जाता है। देखिए, एक बार फिर से मैं वापस आते हुए लंगर भवन आ गया, और उसके बाद ये जो इमली का पेड़ है वो उसे भी आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ किताबें, कुछ फोटोग्राफ वगैरह मिलते हैं, और सामने मंदिर का वो भवन है। पहले मैं आपको दिखा दूं, यही वो स्थान है जहाँ पे गुरुदेव सत्संग किया करते थे और प्रवचन किया करते थे। यही वो इमली का पेड़ है। लोग आते जाते वीडियो बनाते हुए देखते ही रहते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पे गुरुदेव सत्संग करते थे। और हम लोग अब आगे चलेंगे, आपको मंदिर के सामने ले चलूँगा, और उसके बाद ही हम लोग विश्राम लेंगे। फिर मैं आपसे विदा लूँगा। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कमेंट लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अब मंदिर के सामने आ गए, गुरुदेव के श्री चरणों में मैं आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जाऊँगा अंदर, दर्शन भी करूँगा। आप लोग को फिर दूसरी तीसरी वीडियो में भेंट हो गया। फिर आप फिलहाल मैं चलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।